बोलने की आज़ादी नहीं है क्या? क्या हम इस देश में बोलने की आज़ादी नहीं है? हम कानून से मांग करेंगे, कोर्ट से मांग करेंगे कि इनको फांसी दो, जो कि निर्भया केस में भी हुआ था। अगर इन्हें कानून फांसी देगा तो हम उसमें संतुष्ट हैं। एक बच्चे से गलती तो हुई थी, तो गलती की सजा आप मार दोगे किसी बंदे को? नहीं, रोजे में मार सकते हैं। रोजे में ये भी सुना गया, सुनो, रोजे में मारना जायज है आपके में, हमारे हिंदू में तो नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वास्तिक सहारा। मैं हूँ आपके असम्बी वशिष्ठ। मैं अभी मौजूद हूँ उत्तम नगर में। बीते होली में तरुण नाम एक 26 वर्ष के युवक की सरेआम हत्या कर दी जाती है, और जब आज हिंदू यहाँ पे इकट्ठे हैं तब प्रशासन ढीली पड़ रही है। प्रशासन क्यों ढीली पड़ रही है? वो कह रहे हैं कि 4 लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन कहाँ है वो 4 लोग पकड़े गए? क्या सबूत है कि 4 लोग को पकड़ा गया है? और अगर पकड़ा गया है तो एनकाउंटर क्यों नहीं होएगा? जहाँ पे सलीम वास्तविक जैसे केसेस आते हैं और उनपे जब योगी महाराज बुलडोजर और जो है सीधे एनकाउंटर का एक्शन कर देते हैं, तब अब दिल्ली में जब ऐसा केस आया है तो क्या बुलडोजर और एनकाउंटर एक्शन नहीं होगा? यहाँ पे भी बीजेपी है, वहाँ पे भी बीजेपी है, पर यहाँ की जनता कह रही है कि यहाँ की रेखा गुप्ता अब कुछ नहीं कर पा रही है। अब इनको यहाँ पे योगी मॉडल चाहिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ की जनता से। क्या बोलेंगे सर, क्या यहाँ पे न्याय होएगा? दिल्ली है, ये उत्तम नगर है, यहाँ पे रेखा गुप्ता की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। ये सरकार हमें तो ऐसा लग रहा है नपुंसक है, बिल्कुल नपुंसक सरकार है। अभी आज तक यहाँ कोई आया क्या? कोई सीएम आई? आशीष सूद आया, आशीष सूद का घर ये रहा 2 किलोमीटर जनकपुरी में। क्या कोई आए? क्या कोई? ये सरकार बिल्कुल नपुंसक हो गई है। वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक खराब हो जाएगा। मेन इशू वोट बैंक खराब नहीं होना चाहिए। 2-4 मर रहे हैं, मरने दो, वही 2-3 चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर शांत होके बैठ जाएंगे। इनका सरकार का ये है। अगर यहीं पे 26 वर्षीय हिंदू युवक की जगह पे अगर कोई मुसलमान युवक मरा होता तो अभी क्या हो रहा होता? यहाँ पे चक्का जाम हो रहा होता, रोडें फूट रही होती, मेट्रो स्टेशन में आग लगाई जा रही होती, आग लगाई जा रही होती। यहाँ पे उनकी औरतें अपनी छाती पीट के ऐसे आ रही होती। यहाँ पे दंगा फसाद इतना हो जाता, और तब आते ही मुख्यमंत्री सीएम शांत हो, क्योंकि वो एक हिंदू था इसीलिए। और सरकार की सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है। सरकार को पता है कि ये मेजॉरिटी एरिया है, हमें यहाँ से वोट बैंक लेना है, तो कुछ दिनों शांत होने दो, मामला ठंडा होने दो। सुनने में आया कि 30 साल पहले यहाँ पे सिर्फ हिंदू हुआ करते थे, ये मेजॉरिटी एरिया बन कैसे गया इन लोगों का? एक हमारे भाई प्रीत सिंह भी हैं, जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी अवैध मस्जिद मदरसे हैं, उन सब के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो जीत भी रहे हैं। उन्होंने ही इसके ये जो यहाँ पे मस्जिद है, ये भी अवैध मस्जिद बनी हुई है, अवैध रूप से अवैध ज़मीन पे कब्जा करा हुआ है, इसके ऊपर भी केस डाला हुआ है। जब ये मस्जिद आई तो जैसा आपने कहा कि पहले यहाँ मेजॉरिटी थी हिंदुओं की, जब ये मस्जिद आई तो बाहर से लोग आ गए, यहाँ से आके बस गए। आज की डेट में मेजॉरिटी मुस्लिमों की है यहाँ पे, ना कि हिंदुओं की। और वो भी मुस्लिम ऐसे नहीं है जो आराम से शांति से बैठ जाए, मार काट उन्हें पसंद है। आखिर मकसद क्या है इनका मार काट का? जैसा कि अब मैंने आपको पहले ही बताया था, इनकी किताबें सिखाती हैं काफिरों को मिले जहाँ पे घात लगा के मारो तो हम काफिर हैं, ये में मारेंगे। जो छोटा बच्चे को जिस तरीके से पालन पोषण करके जिस तरीके से माँ बाप संस्कार देते हैं ना, तो उसी हिसाब से हमारे सनातन में कभी ये संस्कार नहीं है। इनके धर्म यही कहता है उनको मारो 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 बस। आज कहाँ है वो लोग जो मार रहे थे उस 26 वर्षीय एक युवक को जो अकेला लड़ रहा था? आज वो लोग कहाँ है जो मार रहे थे? सुनने में आया भी कुछ लोग तो थाने के अंदर हैं, कुछ लोग यहाँ पे घरों में छुपे हुए हैं, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों में इतना आक्रोश है तो अभी वो अपने घर में चूड़ियाँ पहन के माँ के पल्लू के नीचे ना भूतनी के वो बैठ गए हैं। वो आज अगर आ गए, उन्हें पता है कि अगर आज आ गए जनता में आक्रोश है, हमें मार दिया जाएगा। अब हिंदू जागे हैं, लेकिन हम फिर भी हम हिंदू इतने भी कुत्ती कौम नहीं है कि जो उन्हें मार देंगे। हमें पुलिस प्रशासन पे भरोसा है और उम्मीद करते हैं कि सख्त से सख्त खून के बदले खून नहीं चाहेंगे आप? नहीं, हमारी किताब है, हमारा धर्म वो नहीं बताता। नहीं, हमारा धर्म, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरे यकीन है। आपका एक भाई चला जाता, आपका एक भाई गया है तरुण, आपका ही भाई है ना, कहीं अगर खून के बदले खून तो आएगा ना कि भाई अगर इसके घर से गया है तो इनके घर से भी जाना चाहिए। अगर कल को हमने कुछ ऐसा करा ना तो आप लोग ही आओगे कि आप तो संविधान को मानते हो, आप तो ये खून के बदले खून तो चाहिए ना मैडम। हाँ, संविधान की बात कर रहे हैं आप। अगर हिंदू संविधान से चले और ये लोग शरिया से चले।
अगर हमने इनको मार दिया है, किसी को भी जिन्होंने ये गलत कृत्य किया है, तो कल को मीडिया और यही हमारे ऊपर आएंगे कि तुम तो संविधान को मानते हो, पुलिस प्रशासन को मानते हो, कानून अपने हाथ में ले लिया। तो हम वो नहीं चाहते। हम कानून से मांग करेंगे, कोर्ट से मांग करेंगे कि इनको फांसी दो, जो कि निर्भया केस में भी हुआ था। अगर इन्हें कानून फांसी देगा तो हम उसमें संतुष्ट हैं। हम अपने हाथों नहीं करेंगे, क्योंकि ये समाज इतना गंदा है। तो आ रहा है उनको सिर्फ गिरफ्तारी की जाएगी, उसके बाद हमें एनकाउंटर भी चाहिए इसका, हमें एनकाउंटर भी चाहिए, क्योंकि ये फिर बाहर आ गए तो फिर इनकी वही है ना, कहते हैं गुंडागर्दी फिर शुरू हो जाएगी, फिर हमारा निकलना भारी हो जाएगा। हम हिंदुओं का भारी एनकाउंटर करोगे? यहाँ तो लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं मैम, कितनों का कि जितने लोग यहाँ पे जितने लोगों ने उन्हें मारा है, हमें उन सबका चाहिए। हमें उन सबका चाहिए, वो हमारे सामने आए। अगर ये निर्णय नहीं ले सकते हैं तो हम है ना उन लोगों से बात करने के लिए। प्रशासन आपको सौंपते उनको? बिल्कुल, उसने पुलिस से पूछ के मारा था कि अगर उसके ऊपर रंग गिरा या पानी गया तो पहले उनको कंप्लेंट करनी चाहिए थी ना। रंग गिरा, रंग क्या गिरना? कोई अपराध हो गया? रंग गिरना रमजान है, मुंह से है ना कि शरीर से इनका रंग, होली हमारे शरीर से मनाई जाती है। हम लोग होली पे रंग लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं। रमजान की बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? रमजान तो एक पाक महीना होता है, उस समय तो रोजे चल रहे हैं ना, उनके रोजे चल रहे हैं ना उनके, तो उनके रोजे खाने पीने से होते हैं ना, थूक नहीं लीला जाता ना। रंग उनके शरीर पे तो लगाता है, या एक बच्चे से गलती तो हुई थी, तो गलती की सजा आप मार दोगे किसी बंदे को? रोजे में मार सकते हैं। और रोजे में सुनो, रोजे में मारना जायज है आपके में, हमारे हिंदू में तो नहीं है। हमारे हिंदू में गाली भी नहीं दी जाती है, हमारे हिंदू में गाली भी नहीं जाती। इनके रोजे में मारना जायज है? अगर मारना जायज है तो हम सारे खड़े, हम सबको मार दो ना हिंदुओं को। वो तो शाम को खा लेते हैं ना। शाम को अगर हम तो नहीं खा लेते, हम तो नहीं पी के बैठते ना मैडम। अगर हम तो पी के नहीं बैठते, हम कहते क्या अब आओ ना, अब मारो सब हिंदुओं को। पाक महीना है ना, तो खून कैसे कर दिया? पाक महीना अगर है तो क्या इनका पाक महीना सिखाता है कि आज रमजान है तो हम पे हल्का भी कलर गिरा है तो किसी को मार दो? किसी का धर्म सिखाता है तो मार देना। जो बुरखे वाली निकली थी, उनको क्या पता नहीं था कि होली है? हाँ, तो वो पहली बात तो वो निकली कि अगर वो 11 साल की बच्ची से गलती से गिर गया तो क्या उनका इतना बड़ा दिल नहीं है कि वो माफ कर सके, या वो पीछे पहले गई साजिश बनाया और फिर मारना है? इसका मतलब तो माइंडसेट था उनका ये करने का। तो कहते हैं हम तो मोमडन है, हम तो भाईचारा और इंसाफ को लेके कोई भाईचारा नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है। बहुत साफ होना चाहिए कि आप मुस्लिम हो, हम हिंदू, और हम में अंतर है। और आप हिंदू राष्ट्र में होके हमारे घर में आके आप लोगों को मार रहे हो, तो मैं कहाँ जाऊंगी? रंग बेच के रोटी खा रहे हैं तो परहेज नहीं, रंग फेंक दिया तो परहेज, और रंग बेच रहे हैं तो परहेज नहीं। परहेज करनी चाहिए ना। सही बात है। ओरिजिनल सनातनी जो है ना, ओरिजिनल सनातनी आज से ईद तक फलाहार बंद करे, पानी पे चले, फलाहार बंद कर देवे, इनकी ईद बढ़िया बन जाएगी। देख रहे हैं, जब हम यहाँ पे जनता से बात कर रहे हैं तो ये पुलिस वाले हमें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब एक हिंदू जाग गया है, जब आवाज उठा रहा है, जब उसके लिए काम कर रहा है, तो ये पुलिस वाले यहाँ पे प्रशासन इन सबको हटाने का काम कर रही है। अगर यहाँ पे कोई मुस्लिम युवक मरा होता तब क्या ये उन मुसलमानों को हटाते? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखा, इसको बोलते हैं बोलने की आज़ादी। हमें बोलने नहीं देंगे, हम अगर कुछ बोल रहे हैं हमें खड़े नहीं होने देंगे। ये है हमारा प्रशासन। देख लो, धक्के मार मार के। अभी ये कैमरा था तो ये भाग गए, क्योंकि SHO साहब की फोटो आ जाती। क्या हमें भी इस देश में बोलने की आज़ादी नहीं है? क्या हम इस देश में बोलने की आज़ादी नहीं है? ये मुसलमान तो खुलेआम डालते हैं सोशल मीडिया पे कि हम तो काफिरों को मारेंगे, हम तो काटेंगे, हथियार लेके बैठे रहते हैं, तब तो ये पुलिस वाले उन पे एक्शन नहीं करते। उस पे आप क्या बोलेंगे? क्या हमें हटाने की जरूरत क्या है मैम? मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, अगर हम यहाँ खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं, क्यों क्या उस चीज़ का अधिकार भी क्या हमें संविधान ने नहीं दिया? क्या हमें बोलने का अधिकार भी नहीं है क्या इस देश में? ये बोलने का अधिकार नहीं है क्या मेरे अपने देश में? नहीं है। एक मिनट नहीं है, सुनिए। अगर हम यहाँ नारा लगा दें कि तरुण के हत्यारों को गोली मारो सालों को, तो हमें गुंडा घोषित कर दिया जाएगा। मैंने नारे लगाए थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, हमें गुंडा घोषित कर दिया गया। मैं एक बात कह रही हूँ, आज अगर मेरे देश धर्म के लिए लड़ना आपको लगता है कि गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। मेरा धर्म गुंडे नहीं बनाता, मेरा धर्म योद्धा बनाता है। सनातन धर्म योद्धा पैदा करता है, और ये जो मजहबी लोग हैं ये ऐसे आतंकवादी पैदा करते हैं जो रमजान के पाक महीने में कहते हैं कि हम किसी को गाली तक नहीं देते, लेकिन एक हत्या कर देते हैं। कहाँ रह गए थे वो सारे रोजेदार? ऐसा क्यों? वो रमजान के पाक महीने में वो रमजान मना रहे हैं, फिर भी वो हत्या कर दे रहे हैं। मेरा वही सवाल
तो इससे बड़ा मजाक भारत देश में कोई नहीं हो सकता। इससे बड़ा मजाक कोई भारत देश में नहीं हो सकता। अगर ये 30 करोड़ इंसानियत ही मान रहे होते तो तरुण की हत्या नहीं हुई होती मैडम, तरुण की हत्या नहीं होती। अच्छा, यही लोग कहते हैं, सुनिए, यही लोग कहते हैं कि रमजान में राम आता है और दिवाली में अली आता है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो ये किसने सिखाया आपको? भाईचारा गायब, कोई भाईचारा नहीं है मैम, कोई भाईचारा नहीं है भारत देश में। क्यों हमेशा हिंदू भाईचारा निभाता है? मैम भाईचारा अब चाहिए भी नहीं, अब भाईचारा नहीं चाहिए। 4 दिन हो गया अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? आज अगर यहाँ पे नेता का लड़का का लड़की का कुछ हो जाए तुरंत उसका इनकाउंटर निकल जाएगा। अभी क्या हो रहा है, एक नॉर्मल पब्लिक का कुछ नहीं देखा जा रहा है। योगी सरकार दिल्ली में चाहिए तो चाहिए। मैंने सुना कि कल यहाँ पे पथराव भी हुए, ऊपर से हुआ है, कल आग भी लगी है। मुसलमानों ने करा है। क्यों करा है? इसी वजह से जो मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है। एक तो तरुण हिंदू को मार देते हैं, उसके बाद ये पथराव की बात सुन के अगर आपको शौक लग रहा है, एक मिनट, अगर पथराव की बात सुन के आपको शौक लग रहा है तो इसमें आपकी गलती है। मुझे कोई शौक नहीं लग रहा है, मुझे इनसे उम्मीद भी यही है। ये पत्थरबाजी पैदा होते हैं। अच्छा, कल तो रमजान का दिन था ना, इतने हिंदू को आना क्या जरूरी था? वही तो बात है मैम। अगर आप नारेबाजी हो रही है, आप देख सकते हैं, जय श्री राम के नारे यहाँ पे प्रशासन के विरोध में ये नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन जो है भीड़ को करने वाली है, लेकिन अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि भीड़ क्या है, उमड़ पड़ी है, क्या है, हमें न्याय दिलाना है, आप सभी को न्याय दिलाना चाहते हैं। ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, पूरे सड़कों को जाम कर दिया गया है। पूरे सड़कों को जाम कर दिया गया है, पूरे प्रशासन के ऊपर हावी हो गए हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि अब यहाँ पे इंसाफ हो। लोग सड़कों पे उतर चुके हैं, बीच रास्ते पे खड़े हो चुके हैं और नारेबाजी कर रहे हैं प्रशासन के विरोध में। प्रशासन जो है वो अब एक्शन नहीं ले रही है। प्रशासन को आप देख सकते हैं, ये रोकने के लिए आई है और यहाँ पे लगातार भीड़ को कंट्रोल करने वाली है। लेकिन क्या अगर यहाँ पे 26 वर्षीय एक मुसलमान को मारा जाता तब क्या ये प्रशासन उस भीड़ को काबू करने के लिए आती? ये भैया जिहादी एक नंबर के जिहादी। देखो क्या होता है, सुनो आपको एक चीज बताता हूँ। लो भैया मेरी भी वीडियो बनाओ रे। हाँ। अरे भैया पहले बोल दो। लो मैडम मेरी भी बनाओ। ये कहाँ से इसको पकड़ो। देखो जी आपको एक चीज बताता हूँ, सुनो ध्यान से। ये जिहादी हमारे होली पे हमारा ही सामान बेचते हैं, हमारा सामान बेचते हैं और क्या करते हैं कि हमारे सामान को बेच के और हमारा ही कलर इन पे पड़ गया, फिर हमें ही मारते हैं ये लोग। तो अब समय आ चुका है इनसे बदला लेने का। इनसे बदला लो, बदला। हमें क्या चाहिए? हमें बदला चाहिए भैया, बदला। इसको बदला चाहिए, इसको बदला चाहिए।